Good morning and Assalamu alaikum, my dear class 4. I wish you all are doing well and learning at homes. As you all know, I am your SST teacher Aruj Yunus. If you remember, we are studying about Unit 3 Geography. Today our topic is weather forecast. जैसा कि आपको पता है कि हम Geography पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फिज़िकल फीचर्स, वेदर और डिफरेंट लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं. आज का हमारा टॉपिक है वेदर फोरकास्ट. व्हाट इज़ वेदर? इफ़ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू दैट वेदर इज़ द चेंजिंग कंडीशन ऑफ एनी एरिया. वेदर कहते हैं बदलते हुए हालात को, यानी मौसमी हालात को. जैसा कि आपको पता है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होती है. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वेदर फोरकास्ट. Let me first tell you what is weather forecast. Weather forecast is the prediction of weather. जैसा कि आप अक्सर न्यूज़ में देखते हैं या आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में देखते हैं, आपको नेक्स्ट वीक का एक प्रिडिक्शन दी जा रही होती है वेदर के बारे में कि इस दिन बारिश होगी, इस दिन इतनी धूप होगी. तो इसको हम क्या कहते हैं? वेदर फोरकास्ट, वेदर प्रिडिक्शन. यानी पहले से बता देना कि आने वाले डेज़ में वेदर कैसा होगा. And in my previous video lecture, I told you about units of weather and instruments to measure weather. जैसा कि आपको याद है कि 5 elements बताए थे मैंने आपको weather के. ठीक है. और ये भी बताया था कि हमारे पास different instrument होते हैं जिससे हम weather के elements को measure कर सकते हैं. जैसे कि temperature है, wind की speed है या rainfall है. Got it? Now moving towards our topic, open up your SST books and listen to me carefully. Weather forecast, measurement and importance of weather record. अब weather forecast की importance क्या है? Weather forecast क्या है? Prediction of weather. Weather forecast is the prediction of weather elements such as rain, temperature, clouds and air pressure. जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में ये पढ़ा था कि weather के 5 एलिमेंट्स होते हैं: rain, temperature, clouds, air pressure. This is done with the help of weather measuring instruments. Instruments के बारे में मैंने आपको बताया था कि different instrument होते हैं weather के elements को measure करने के लिए. The general public is informed of the weather by Punjab government through weather stations established in various cities. अब जो पब्लिक है यानी हम आवाम है, हमें किस तरह से वेदर के बारे में, आने वाले वेदर के बारे में बताया जाता है. डिफरेंट स्टेशंस बनाए जाते हैं जहाँ से वेदर को चेक किया जाता है, मेजर किया जाता है. फिर टीवी के थ्रू, मोबाइल के थ्रू आपको आने वाले वेदर के बारे में ऑलरेडी पता चल जाता है कि आने वाले डेज़ में कितनी बारिश होंगी, कितने दिन कितनी गर्मी पड़ेगी या जो भी वेदर की कंडीशन होगी. ठीक है. इफ़ वी हैव old weather record of many years, then on the basis of such data of weather elements, changes in weather can be studied. The crops can be cultivated keeping in view the weather forecast. अब आपको पता है कि अगर हमारे पास रिकॉर्ड हो बहुत पहला, यानी बहुत पिछला रिकॉर्ड हो हमारे पास वेदर फोरकास्ट का, तो उसके बेसिस पे, उसकी बिना पर हम आने वाले जो चेंजेस हैं वेदर में उनको पढ़ सकते हैं. इसके अलावा क्रॉप्स जो हैं वो कल्टीवेट की जाती हैं, यानी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं इसी वेदर फोरकास्ट को अपने मद्देनज़र रखते हुए, यानी इसको देखते हुए कि कब बारिश होगी, कब कौन सी क्रॉप्स ग्रो करनी है, कौन सी क्रॉप्स ग्रो करना बेटर है, किस मौसम में, ये पहले से पता लगाया जा सकता है. मोरओवर, we can have advanced information about heat, cold and rain, and precautionary measures can be taken for expected floods. Arrangements for holding sports events are also scheduled keeping in view weather forecast. अब जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, गर्मी, सर्दी, बारिश के बारे में पहले से ही पता लगाया जा सकता है और प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं. आपको पता है कि अगर कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, पानी भर जाता है रिवर्स में, तो फ्लड आ जाता है, यानी सैलाब आ जाता है. तो ये पहले से वेदर फोरकास्ट के ज़रिए अंदाज़ा लगाकर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं कि कैसे हमने उस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. इसके अलावा जो स्पोर्ट्स होती हैं, अक्सर मैच होते हैं, तब भी देखा जाता है वेदर फोरकास्ट के ज़रिए कि बारिश कब होनी है. क्योंकि आपको पता है बारिश के जब मौसम होता है तो उसमें हम कोई स्पोर्ट्स यानी कोई खेल नहीं खेल सकते हैं. तो इस तरह से वेदर फोरकास्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है.
नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द अफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ, यानी कि हमारा क्लाइमेट, हमारा वेदर हम पे कैसे असरअंदाज होता है, ये अब हम इसमें मज़ीद पढ़ने लगे हैं। द क्लाइमेट अफेक्ट्स द ह्यूमन लाइफ इन मैनी वेज। लाइफ स्टाइल, ड्रेस, फूड, डेली रूटीन, स्पोर्ट्स, कस्टम्स एंड इकोनॉमी वेरी विद द चेंज ऑफ क्लाइमेट। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो क्लाइमेट है वो हम पे असरअंदाज होता है बहुत सारे वेज़ में, ठीक है, बहुत सारे तरीक़ों से हम पे असरअंदाज होता है। हमारा रहन सहन, हमारा खाना, हमारे कपड़े, हमारी डेली रूटीन, जो स्पोर्ट्स होती हैं हमारी, ठीक है। इन माउंटेन रीजन्स ऑफ पंजाब द क्लाइमेट इन विंटर इज़ वेरी कोल्ड। आपको पता है कि जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं हमारे पाकिस्तान के, हमारे पंजाब के, वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्द होते हैं, वहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है। दिस बैडली अफेक्ट्स द ह्यूमन लाइफ स्टॉक एंड वेजिटेशन। बिफोर द स्टार्ट ऑफ विंटर्स पीपल ऑफ सच एरियाज स्टार्ट स्टोरिंग फूड, स्टफ एंड फॉरेज फॉर देयर लाइफ स्टॉक्स। अब आपको पता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। जब बर्फ़बारी होती है तो रास्ते जो है वहाँ पे वो ब्लॉक हो जाते हैं। इसके अलावा पानी नहीं आता, फ्रीज़ हो जाता है, खाना नहीं मिलता। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, पहले से ही खाना जो है वो स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं अपने लिए, अपने मवेशियों के लिए जो उन्होंने जानवर पाले होते हैं। लाइफ बिकम्स डोरमेंट इन दीज एरियाज ड्यूरिंग विंटर्स। लाइफ जो है वो रुक सी जाती है क्योंकि सब कुछ ब्लॉक हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे एरियाज़ में फिर सर्दी में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी में सर्वाइव करना। ड्यूरिंग समर द स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड द लाइफ स्टार्ट्स अगेन। In this season, trees, plants and vegetation grow rapidly and frozen springs and streams start flowing. और फिर जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं तो ज़िंदगी जो है दोबारा से अपनी नॉर्मल रूटीन पे आती है। आपको पता है जैसे ही धूप निकलती है, सूरज निकलता है तो बर्फ़ जो है वो पिघलना स्टार्ट होती है, फिर ट्रीज़, प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो स्प्रिंग्स और स्ट्रीम्स फ्रोज़न हो जाती हैं, जम जाती हैं, वो भी पिघलना स्टार्ट हो जाती हैं। The people living in cold regions wear thick woolen clothes. They build houses with small rooms which can easily be warmed up. अब आपको पता है कि जो ठंडे इलाकों में लोग रहते हैं वो मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि अपने आप को सर्दी से प्रोटेक्ट कर सके। इसके अलावा उनके जो घर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और उनके अंदर जो कमरे होते हैं वो भी छोटे छोटे होते हैं ताकि वो गर्म रह सकें। The people living in these areas use food containing more proteins and fats such as meat, egg and bread etc. अब वहाँ के जो लोग हैं वो ऐसा खाना खाते हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, जैसे कि गोश्त, अंडे और ब्रेड जो है वो खाते हैं ताकि अपने आप को सर्दी से प्रोटेक्ट रख सकें। They also use hot tea and kahwa. The recreational activities are very rare due to extremely low temperature. However, the summer is usually very pleasant in these areas. अब आपको पता है कि वहाँ पर गर्म चाय, कॉफ़ी, कहवा ये भी बहुत ज़्यादा पिया जाता है। अगर आपने कभी विज़िट किए हो ये एरियाज़ तो आपने देखा होगा कि कितनी बर्फ़बारी होती है, मोटे मोटे कपड़े पहने होते हैं सब ने। आप भी जाएँ तो आप अपने आप को अच्छे से कवर करके जाते हैं और वहाँ के घर भी देखे होंगे आपने। तो अब वहाँ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ मतलब कि जो फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे पार्क्स में जाना या अपना जो फ़न टाइम है वो स्पेंड करना, बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से वहाँ ये कम भी हो जाता है काफ़ी हद तक। लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं वहाँ पे पड़ती, तो वो एक काफ़ी प्लेजेंट सा वेदर होता है और लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पर। इन प्लेन्स ऑफ पंजाब इट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन winters. People use light clothes during summer and thick woolen clothes during winter. अब जैसे प्लेन एरियाज़ हैं, आप लाहौर की एग्ज़ाम्पल ले लें, ये प्लेन एरिया है पंजाब का। यहाँ पर जब गर्मियाँ पड़ती हैं, जैसे आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है, कितनी गर्मी पड़ती है, और जब सर्दियाँ होती तो काफ़ी ठंड भी पड़ती है। और हम गर्मियों में बिल्कुल लाइट क्लोथ्स यूज़ करते हैं और जब सर्दियाँ आती हैं तो हम भी मोटे कपड़े यूज़ करते हैं। द सदर्न एरियाज़ ऑफ पंजाब आर मोस्टली डेजर्ट्स विद वेरी हॉट क्लाइमेट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान, पंजाब के साउथ में जो एरियाज़ हैं वो डेज़र्ट एरियाज़ हैं, सहराई इलाके हैं, रेतली इलाके हैं और वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। वहाँ पर अक्सर डस्ट और जो सैंड स्टॉर्म्स हैं वो आते हैं, यानी कि आंधी तूफ़ान आते हैं मिट्टी से भरे हुए।
To save themselves from heat, people cover their heads with turban and bodies with suitable clothes. They travel during night in time because the desert nights are comparatively cool. अब वहाँ के लोग जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पगड़ियाँ बांधते हैं और बहुत हल्के कपड़े पहनते हैं ताकि वो उस मौसम में सरवाइव कर सकें। और वो ज़्यादातर रात को जो है सफ़र पे निकलते हैं क्योंकि रात के टाइम जो सहराई इलाके होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। द पीपल लिविंग इन दीज एरियाज़ यूजली रेज शीप एंड गोट्स। वो ज़्यादातर जो मवेशी हैं उनको पालते हैं। द पीपल लिविंग इन प्लेन एंड डेजर्ट एरियाज़ वेयर लूज ड्रेसेस। देयर हाउसेज आर यूजली बिग एंड एयरी। अब आपको पता है कि हमारे घर खुले खुले होते हैं और हम गर्मियों में लाइट कपड़े जो हैं वो पहनते हैं। दे ईट वीट ब्रेड एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पर ब्रेड और आपको पता है वीट खाई जाती है, रोटी बनाई जाती है उसकी, और सब्जियाँ भी खाई जाती हैं। दे टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स एंड लस्सी। लस्सी बहुत कॉमन है गर्मियों में, मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी। द मेजर एक्टिविटी इन दिस रीजन इज़ रेजिंग क्रॉप्स। और यहाँ पर क्रॉप्स बहुत कल्टिवेट किए जाते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. योर टास्क इज़ टू read it out. We'll meet in next video lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.